तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमने असेंबली ऑफ गिवन क्वार्टर किया था। तो असेंबली में हमारा क्या होता है कि हमें डिटेल्स दे रखी होती हैं सभी पार्ट्स की, और फिर हमें उन्हें असेंबल करके फ्रंट व्यू, साइड व्यू या टॉप व्यू हमें बनाना होता है। ठीक है। यहाँ पर आपको पता है डिस असेंबली में वो असेंबल्ड आपको फ्रंट व्यू और साइड व्यू या टॉप व्यू दिखा देंगे। वहां से हमें सभी चीजों की डायमेंशंस पता चल जाएगी, और जब डायमेंशंस पता चल जाएगी तो फिर हम उससे उसके जो भी हमें एज पर क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट होगा उसको हम बनाएंगे अलग अलग। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि द फिगर शोज द असेंबली ऑफ ए गिव एंड क्वार्टर जॉइंट, disassemble the parts correctly and then draw to scale 1:1 the following without changing their position with respect to HP and V। ये जरूर आता है ना, कि उनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना, जो चीज जैसी है वैसी बनानी है। पहले हमें इसमें बनाना है फ्रंट व्यू फुलिंग सेक्शन ऑफ द स्ट्रैप एंड इट्स टॉप व्यू। स्ट्रैप हमने देखा था कि जो फॉर्क होता है, फॉर्क एंड होता है, उसी को स्ट्रैप बोला जाता है। तो बेसिकली फॉर्क एंड का फ्रंट व्यू और उसका टॉप व्यू बनाना है। सेकंड हमें बनाना है इसका फ्रंट व्यू अपर हाफ इन सेक्शन ऑफ द रॉड एंड इट्स साइड व्यू एज व्यूड फ्रॉम राइट। राइट से देखते हुए साइड व्यू भी बनाना है हमें, यानी कि इसका जो साइड व्यू बनेगा वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा। तीसरी चीज और दे रखी है कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिब। गिब का हमें फ्रंट व्यू या टॉप व्यू बनाना है, या फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द क्वार्टर। मतलब हमें ई के अंदर चॉइस दे दी है, या तो गिब का फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाओ या फिर क्वार्टर का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाओ। फिर हमें डिटेलिंग पार्ट पे जाते हैं। प्रिंट देयर टाइटल्स एंड स्केल यूज, ड्रॉ द प्रोजेक्शन सिंबल, गिव इट इंपॉर्टेंट डायमेंशन। ये हमारा डिटेलिंग पार्ट 8 मार्क्स का होता ही होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमने जब पढ़ लिया क्वेश्चन को, तो हम इसके अंदर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद ये डायग्राम को देखेंगे। ठीक है। ये डायग्राम जब भी ये आ गया है, तो इसके अंदर अब हम देखें तो साइड व्यू में जब हम जाते हैं इसके, तो साइड व्यू में क्वार्टर की लेंथ पता चल रही है 70 एंड 60। ओके, 70 एंड 60 दे रहा है, वो गलत दे रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 70 एंड 70 होना चाहिए वैसे तो। विड्थ हमें पता चल रही है, जो हमारा क्राउन की विड्थ है वो 7 है, और जो बिल्कुल क्वार्टर की जो विड्थ है वो 12 है। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्राउन और उसका ट्रेपीजियम का वो एक आइडिया हो जाएगा। लोअर हाफ में ऊपर से अगर हम क्वार्टर को देखें तो 28 की विड्थ है उसकी। ठीक है। और सेंटर में जाके वो 22 होगी। सेंटर में जाके वो 22 होगी। ठीक है। तो इसका मतलब सेंटर तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो टेपरिंग हो गई वो 8 mm की होगी, 6 mm की, सॉरी। तो नीचे जाके वो 6 mm और छोटा हो जाएगा। जो हमारा गिब है वो सेंटर में 25 है, और ऊपर जो वो दे रहा है उसका वो 14 का वो उसका जो राउंडेड पोर्शन है वो 14 की विड्थ है उसकी। राउंड जो है वो रेडियस 10 का हो रहा है। जो हमारी फोर्थ की आगे की लेंथ है वो गिव से स्टार्ट होके 42 है, फिर 47 है, फिर 36 है,
इस तरह से टोटल लेंथ जो दे रहा है वो फोर्क की वो 152 की दे रहा है वो, ठीक है। और इधर से अगर हम देखें तो 18 की जिप की वो है विड्थ, 12 का फोर्क की विड्थ है, हमारी जो रॉड है वो 40 का है उसका, यानी कि 40 का स्क्वायर बन रहा है, फिर 12 का आ गया, फिर 18 आ गया। ये सारी हमें डायमेंशन यहाँ से पता चलती है। तो डायमेंशंस के पार्ट पे हमें यहाँ से पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 41 का गैप है फोर्क के क्लोजिंग पार्ट में और क्वार्टर के अंदर। तो इस तरह से आपको ज्यादातर चीजें यहाँ से पता चल रही हैं डायमेंशन के मामले में, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे। तो हमने जब स्टार्ट किया तो सेंटर लाइन बनाई हमने, और सेंटर लाइन बनाने के बाद अब हमारा जो फोर्क है, क्योंकि हमने फोर्क बनाना है पहले, तो वो फोर्क के लिए उसने ये उसकी डायमेंशंस ले ली, ठीक है। डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली रेक्टेंगल बना लिया उसने, और ये फोर्क के अपर जो टोंग एरिया होता है वो बनाया है, और जो क्वार्टर का जो होल है उसको बना लेंगे यहाँ पर। अपर हाफ इन सेक्शन था, तो अपर हाफ में रेक्टेंगल कंप्लीट नजर आएगा। तो उस तरह से अब ये राउंड कर रहा है 12 जो का राउंड है वो राउंड कर लिया हमने। तो जैसी पोजीशन है वैसे ही बनाना है, उसको चेंज नहीं करना पोजीशन को किसी भी लिहाज से हमें। यहाँ पे 5 का रेडियस है तो यहाँ पे 5 का राउंड करना है, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। ये हमने इसका कंप्लीट कर लेंगे। फोर्क फोर्क में क्या फुल इन सेक्शन था क्वेश्चन के अंदर? ये सारी डायमेंशनिंग का पार्ट हो रहा है, और डायमेंशनिंग करने के बाद फिर हैचिंग कर देंगे हम। ये डायमेंशनिंग है इसका 40 स्क्वायर शेप वो है इसका क्रॉस सेक्शन, रेडियस 12 का है, 38, 47, 42 एंड टोटल लेंथ 152 की, टोटल विड्थ 64 की है, रेडियस 5 का है, और ये 12 12 के हो गए, और बीच में 40 का हमारा आ गया वो। तो अब ये हैचिंग पोर्शन हो गया। तो इसका मतलब फुल इन सेक्शन था, फुल इन सेक्शन था इसलिए उसने रेक्टेंगल्स कॉन्टिन्यूस सर्कल से दिखाए हैं। अगर हाफ इन सेक्शन होता तो लोअर हाफ में ये रेक्टेंगल नहीं बनता, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल बना है यहाँ पर लोअर हाफ में, ये है ना, ये नहीं बनता है, क्योंकि ये तो सेक्शन की वजह से नजर आ रहा है ना हमें। तो चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। अब इसका टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू में 40 की विड्थ रहेगी तो 20 ऊपर 20 नीचे लेंगे इसको, और ये सारे जितने भी वर्टिकल लाइंस आ रही हैं उसको डाउनवर्ड लेके आ जाएंगे प्रोजेक्टर्स, और इस तरह से हमारा ये ये हिडन लाइन आएगी यहाँ पे, ये सेक्शन होना है उसका, और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देंगे, होल को, होल वाला एरिया आ जाएगा यहाँ, इसको कंप्लीट कर दिया। दिस इज द डायमेंशनिंग पार्ट जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ रहनी है इसकी। ऊपर से ये 47, नीचे से 12 की विड्थ है, 40 का क्रॉस सेक्शन है, हैचिंग पोर्शन आ गया इसके अंदर, और ये कटिंग प्लेन आ गया इधर। फुल सेक्शन है इसलिए 180 डिग्री पे कटिंग प्लेन आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम
सेकंड जो क्वेश्चन था, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट रॉड के लिए है, ठीक है। तो रॉड का ये अपर हाफ इंच सेक्शन है आई थिंक, तो अपर हाफ सेक्शन कर रहे हैं हम इसका। तो आपने देखा रॉड के अंदर ऊपर तो हमने रेक्टेंगल बनाया, पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं बनाया है रॉड। तो इसकी विड्थ 40 की हो गई, ये हमारा 47 है, और यहाँ पर ये 38 का होना चाहिए आई थिंक, या 37 कितना था, 41। तो ये इस तरह से हमने इसका वो फ्रंट व्यू बना लिया रॉड का। अब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू एज सीन फ्रॉम राइट है, तो उसको बनाएंगे तो ये पूरा ही हैचिंग हो जाएगा, और बीच में हिडन लाइंस आ जाएंगी जो हमारी फॉर्क और सॉरी क्वार्टर और गिप के लिए बना हुआ है। बाकी हैचिंग हो जाएगा। ये हमारा साइड व्यूज का बन के तैयार हो गया। कटिंग प्लेन दिखाएंगे इसका भी, तो ये कटिंग प्लेन बन गया है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब या तो गिब या कॉटर किसी का भी बनाना है, तो वो जो है वो आई थिंक गिब का बना रहे हैं यहाँ पे, कॉटर का नहीं। ठीक है ना। ये गिब के लिए राउंड हो रहा है, ये भी राउंड कर दिया गया। और गिब के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना था ना। यहाँ से तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, और साइड में ये टेपर हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे जब वो बनाएंगे। तो इसका टेपर हो जाएगा इधर। ये अभी तो डायमेंशनिंग पोर्शन चल रहा है इसका। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये साथ ही साथ डायमेंशन कर देते हैं, है ना। तो उससे थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, मतलब साथ साथ चीजें निपटती रहती हैं। और अब इसका टॉप व्यू बनना स्टार्ट हो रहा है। टॉप व्यू के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो भी वर्टिकल लाइंस आ रही हैं उसका प्रोजेक्शन लेके, और वहां से हिडन लाइंस और कॉन्टिन्यूस लाइन का हमें अंदाजा हो जाता है। ये विड्थ पता चल गई इसकी ऊपर से कितनी है, और इसका साइड व्यू बनना है, नहीं टॉप व्यू। अच्छा, एक क्वार्टर का भी बना रहे हैं, तो सारी चीज बना के दिखा रहे हैं आपको, है ना। उसमें ईदर और में था, लेकिन ये बना के दिखा रहे हैं कि कैसे बनेगा आपको। ये क्वार्टर भी बना के दिखा दिया है कि आपको, आपके लिए ईदर और है, आप जो भी बना सकते हैं इसमें, तो वो करना है आपको, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है, इरेज जो गलती होती है इरेजर का यूज करना है, लेकिन इम्प्रेशन हमारे पास कुछ नहीं रहना चाहिए उसका। उस इम्प्रेशन को भी इसने यूज कर दिया डायमेंशनिंग में, तो इम्प्रेशन हमारा, इरेजिंग का इम्प्रेशन बचना नहीं चाहिए हमारे पास, ठीक है। गलती को आप ठीक करेंगे तो ऑब्वियस है इरेज करके करेंगे। और ये हमारा इसका टॉप व्यू भी बन के कम्प्लीट हो गया। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट थे, ए बी और सी के दोनों दोनों ही बना दिए हैं, कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है गिव एंड क्वार्टर की डिस असेंबली आज कंप्लीट हो गई। इसके साथ ही हमारी, कोई आपका डाउट हो तो आप जो है उसमें पूछ लें कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसको बता दो। स्ट्रैप का मतलब फॉर्क एंड जो होता है हमारा गिव एंड क्वार्टर के अंदर, वो स्ट्रैप भी बोलते हैं या फॉर्क एंड बोल सकते हैं। रॉड जो है वो आई एंड होती है, आपको पता ही है। तो रॉड का भी इन्होंने फ्रंट व्यू बनाया है, टॉप व्यू बनाया है, सॉरी साइड व्यू बनाया है। और ऐसे ही जो आपके क्वार्टर और गिव हैं उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना रखा है। प्रोजेक्शन सिंबल, स्केल यूज, सब चीज उन्होंने बना के आपको दिखा दी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को।
समझ आ गया? सार्थक? यस सर। और किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, अच्छी बात है।